हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी आरजे पेयल और आप सुन रहे हैं मेरे साथ पॉकेट एफएम की नॉवेल ब्रूटल डेडली लव चैप्टर 15। अगले दिन सुबह का वक्त, राठौर प्लेस। तेजस्विनी आसपास देखते हुए धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रही थी, क्योंकि कल की रीचा की बात सुनने के बाद आज वो अश्वथ का सामना नहीं। वो अभी धीरे धीरे चुपके से अपने कदम किचन में रख जैसे ही अपना सर सामने करती है तो सामने अश्वथ खड़ा था। अश्वथ को सामने खड़ा देख तेजस्विनी हड़बड़ाते हुए पीछे गिरने लगती है। तभी अश्वथ अपने हाथों को उसकी कमर में डालकर अपनी तरफ खींच लेता है और उसे गोद में उठाकर किचन प्लेटफॉर्म में बिठा देता है और खुद उसकी दोनों टांगों के बीच खड़ा हो जाता है। तेजस्विनी अश्वथ को अपने इतने करीब देखते ही डर और घबराहट दोनों से उसकी हालत खराब हो गई थी। उसकी धड़कनें बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल रही थी, जिससे उसका बेस्ट ऊपर नीचे हो रहा था। तेजस्विनी हकलाते हुए, मिस्टर राठौर, ये आप क्या कर रहे हैं? अश्वथ तेजस्विनी का सर ऊपर करके अपनी होने वाली बीवी को सजा देने जा रहा हूँ। तेजस्विनी अपने माथे पे आए पसीने को पोंछते हुए, तो उसमें मेरी क्या गलती है? आप जाओ अपने फियांसे के पास। अश्वथ तेजस्विनी की कमर पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए, जिससे दोनों के होठ बेहद करीब आ गए थे और दोनों की सांसें भी एक्सचेंज हो रही थी। तेजस्विनी को तो अपने पूरे शरीर में कपकपी हो रही थी। अश्वथ तेजस्विनी के होठों को देखते हुए, गलती तो तुम्हारी पूरी है, रही बात मेरी फियांसी की तो इस वक्त मैं उसी के सामने खड़ा हूँ। तेजस्विनी अश्वथ के सीने पे हाथ रख उसे खुद से दूर करते हुए, ये आप क्या कह रहे हैं? फिर खुद को अश्वथ की पकड़ से छुड़ाते हुए, प्लीज छोड़िए मुझे। अश्वथ उसे खुद से दूर जाता देख एक झटके से अपने करीब खींचता है और उसके होठों पे अपने होठ रख देता है। उसे ऐसा करते देख तेजस्विनी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। अगर अश्वथ को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो तेजस्विनी को पैशनेटली किस कर रहा था। 10 मिनट बाद जब तेजस्विनी को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तब जाके अश्वथ उसे छोड़ देता है। उसके छोड़ते ही तेजस्विनी उसे धक्का देके रोते हुए भाग जाती है। प्लेस के बाहर आते ही तेजस्विनी जल्दी से ऑटो रोकती है और उसमें बैठ फ्लैट के लिए निकल जाती है। उधर प्लेस के अंदर अश्वथ अपने होठों को लिक करते हुए, माई अराइवल इज बिफोर योर डिपचर कैट आइज आई एम कमिंग, इतना कहा अश्वथ टाइगर को फोन पे ऑर्डर देते हुए, टाइगर जेट रेडी कराओ, वी आर गोइंग टू लखनऊ एंड वन मोर थिंग, तेजस्विनी के फैमिली मेंबर्स के लिए गिफ्ट भी रेडी कराओ। इतना कह अश्वथ फोन काट देता है। उधर टाइगर हैरान परेशान अपने फोन को देख रहा था, फिर अपने आप से बात करते हुए, ये तो बहुत फास्ट निकले, मैं तो इन्हें रोमांस के मामले में जीरो समझता था, लेकिन ये तो क्रिकेट के क्रिस गेल के 6 से भी फास्ट रोमांस का 6 मारा है। फिर अपना सर पकड़ते हुए, मेरा क्या होगा पता नहीं, मैं कभी दीक्षा से शादी की बात कर भी पाऊंगा या नहीं, या अपनी वर्जिनिटी के साथ दुनिया से चला जाऊंगा। तभी उसका फोन दोबारा रिंग करता है। वो इतने दुख में था कि बिना कॉलर आईडी चेक किए फोन रिसीव कर लेता है। दूसरी साइड से आवाज आती है, अगर तुम्हारी खिचड़ी जल चुकी हो तो जो काम दिया है वो पूरा हो जाना चाहिए। इतना कह अश्वथ फोन काट देता है। चल बेटा टाइगर, अपने कुत्ते वाली लाइफ जीने, क्योंकि तेरी लाइफ में शादी नाम का चैप्टर लिखा नहीं है उस नाइंसाफ पर वाले ने। इतना कह टाइगर अपने काम में लग जाता है। दूसरी तरफ तेजस्विनी ऑटो में बैठी थी। उसे बार बार अश्वथ का किस करना याद आ रहा था। वो मन ही मन कुछ सोचती है, फिर अपने लिए 2 घंटे के बाद की फ्लाइट बुक करती है और अपार्टमेंट में पहुंच जल्दी से अपने सारे कपड़े पैक करती है और एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है।
इन सब में तेजस्विनी ऋचा को कुछ भी बताना भूल गई थी। लखनऊ। अश्वथ लखनऊ पहुंच चुका था। वो इस वक्त राठौर होटल में रुका हुआ था। अश्वथ ऐश्वर्य को कपड़े पहना रहा था, लेकिन आज ऐश्वर्य बिल्कुल शांत था। उसकी वो खिलखिलाहट भरी हंसी, उसकी वो शरारतें तेजस्विनी के शाम के जाने के बाद सब उसके साथ ही चली गई थी। वो बिना कुछ रिएक्ट किए अपने कपड़े पहनता है। अश्वथ उसे ऐसे देख उसका चेहरा चीन से पकड़ के अपनी तरफ करता है। व्हाट हैपेंड मास्टर? इतने शांत, इतना कह अश्वथ ऐश्वर्य का चेहरा देखने लगता है। ऐश्वर्य उसकी बात सुन अपना निचला होंठ निकाल सुबकने लगता है। अश्वथ उसे ऐसे नहीं देख पाता और तुरंत ऐश्वर्य को अपने सीने से लगा लेता है। अश्वथ ऐश्वर्य को समझाते हुए, मास्टर आपके ऊपर ये रोना सूट नहीं करता, आप तो रुलाने के लिए हो। और रही बात आपकी मम्मा की, तो वो आज के बाद आपसे कभी दूर नहीं होगी, ये वादा है मेरा अश्वथ सिंह राठौर का। इतना कह अश्वथ ऐश्वर्य को लेके लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है और नीचे आके वो जल्दी से बैक सीट पे बैठ जाता है और ऐश्वर्य को अपने सीने से अलग कर देखता है तो वो रोते रोते सो चुका था। उसके गालों पे आंसुओं के निशान बन गए थे। दूसरी तरफ तेजस्विनी की फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी। तेजस्विनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे बार बार ऐश्वर्य का मुरझाया हुआ चेहरा याद आ रहा था, जो कल उसके जाने से पहले ही उदास हो गया था। तेजस्विनी अपने आंसू पोंछते हुए, आई एम सॉरी बच्चा, मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन अपने माँ पापा की नज़र में अपने लिए नफरत नहीं। इतना कह तेजस्विनी की जोर से सिसकी निकल जाती है। आसपास के लोग मुड़ के उसे देखने लगते हैं। वो कहते हैं ना कि जब किसी से आपको दूर से लगाव हो जाए ना, तो दूरियां चाहे जितनी हो, लेकिन सामने वाले के दुख तकलीफ सब आपके दिल में महसूस होती है। वही कंडीशन ऐश्वर्य और तेजस्विनी की थी। दोनों एक दूसरे से दूर जरूर हुए थे, पर उनके दिल के तार अब जुड़ चुके थे। करीबन 2 घंटे बाद तेजस्विनी लखनऊ पहुंचती है और बाहर आके ऑटो बुक करके अपने घर के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद ऑटो उसके घर के सामने रुकती है। वो आसपास इतनी लग्जरियस और महंगी कार देख थोड़ा हैरान होती है, लेकिन सब एक साइड झटक कर डोरबेल प्रेस करती है। थोड़ी देर बाद गेट खुलता है तो सामने सोमांश खड़ा था। तेजस्विनी जल्दी से आगे बढ़ उसे गले लगा लेती है और धीरे धीरे रोने लगती है। सोमांश को कुछ रिएक्ट ना करता देख तेजस्विनी उससे अलग होती है और उसे देखती है तो वो मुस्कुरा रहा था। तेजस्विनी उसे ऐसे मुस्कुराता देख चिढ़ते हुए, तुझे दिख नहीं रहा मैं रो रही हूँ? मुझसे मेरे रोने की वजह पूछने के बजाय तू अपने दांत दिखा रहा है। सोमांश बिना कुछ बोले तेजस्विनी का हाथ पकड़ता है और उसे हॉल की तरफ ले जाने लगता है। हॉल में पहुंच जैसे ही तेजस्विनी अपनी नजर उठा के सामने देखती है तो हैरान रह जाती है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको मेरी नॉवेल पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय एवरीवन।